तो हेलो मेरे प्यारे मित्र। तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का ये हमारा क्लास होगा मेजर 10 का। तो चलिए आज का क्लास हम लोग देखते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, किसी भी देश के आर्थिक विकास में परिवहन के महत्व का वर्णन करें। यानी कि किसी भी देश का जो आर्थिक विकास यानी कि जो आर्थिक कुंजी होती है उसके विकास में परिवहन का क्या योगदान होता है, क्या महत्व होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए उत्तर को जानते हैं। उत्तर क्या है, परिवहन उस सेवा या सुविधा को कहा जाता है जिसमें व्यक्तियों तथा वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन किया जाता है तथा इसके लिए व्यक्ति पशुओं तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग करता है। परिवहन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है जो व्यापार, वाणिज्य और सामाजिक गतिविधियों को सुगम बनाने में मदद करती है। तो क्या है कि परिवहन जो है एक ऐसा साधन है जो क्या करता है, व्यक्ति को और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके लिए व्यक्ति जो है या तो पशुओं का प्रयोग करता है या फिर किसी परिवहन का प्रयोग यानी कोई यातायात का प्रयोग करता है। पशुओं में जैसे कि बैलगाड़ी पहले था, ठीक है, अभी घोड़ा गाड़ी वगैरह होता है। तो ये सभी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। आगे है, परिवहन एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है जो व्यापार, वाणिज्य और सामाजिक गतिविधियों को सुगम बनाने में मदद करती है। और साथ ही परिवहन क्या है, एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है जो क्या करती है, व्यापार को, वाणिज्य को और सामाजिक गतिविधियों को क्या करती है, तो सरल बनाने का कार्य करती है। आगे हम लोग जानेंगे। तो ये हम लोग का एक छोटा सा परिचय था, परिवहन क्या है, ठीक है, और परिवहन का प्रयोग कहाँ पे होता है। आगे हम लोग इसको डिटेल में पूरे अच्छे से हम लोग जानेंगे। क्या है, परिवहन के विभिन्न प्रकार है जो निम्नलिखित है। तो क्या है कि परिवहन के विभिन्न प्रकार के प्रकार है, तो उन सभी को हम लोग एक करके जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। पहला है सड़क परिवहन। तो क्या है, सड़कों पर लोगों तथा वस्तुओं का परिवहन की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह वहन करना ही सड़क परिवहन कहलाता है। यह आम लोगों के लिए आवश्यक होता है। इसमें बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बस, कार इत्यादि परिवहन के साधन होते हैं। तो ये क्या है कि आम जनता के लिए क्या होता है कि सड़क परिवहन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है। क्या है कि जो मिडिल क्लास या फिर जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादातर सड़क परिवहन का ही प्रयोग करते हैं। आगे है रेलगाड़ी। दूसरा क्या है, रेलगाड़ी। तो रेलवे लाइनों पर ट्रेनों के माध्यम से लोगों और वस्तुओं का परिवहन करना रेल परिवहन कहलाता है। यानी कि रेल के माध्यम से जो परिवहन किया जाता है, यानी वस्तुओं या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसी को रेल परिवहन कहा जाता है। तीसरा है जल परिवहन। तो नदियों, झीलों और समुद्रों में जहाज़ों और नावों के माध्यम से लोगों एवं वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही क्या कहलाता है, तो जल परिवहन कहलाता है। आगे है हमारा वायु परिवहन। तो वायु परिवहन में क्या है, इसमें क्या है, विमानों के माध्यम से लोगों एवं वस्तुओं का परिवहन करना। यानी कि विमानों यानी कि जो जहाज होता है उसके माध्यम से वस्तुओं या लोगों का परिवहन करना क्या कहलाता है, तो वायु परिवहन कहलाता है, एरोप्लेन वगैरह जो होता है, ठीक है। आगे है पांचवा पाइपलाइन परिवहन। तो पाइपलाइन परिवहन क्या है, तो तरल या गैसीय पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना होता है। यह एक महत्वपूर्ण साधन है, खासकर तेल, गैस और अन्य तरल पदार्थ के लिए। पाइपलाइन परिवहन को एक सस्ता परिवहन भी कहा जाता है। तो पाइपलाइन क्या है कि ज़मीन के नीचे से पाइपों को बिछा के क्या किया जाता है, तो तरल पदार्थों का वहन किया जाता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाया जाता है, तो उसी को पाइपलाइन परिवहन कहा जाता है। और पाइपलाइन परिवहन जो होता है एक सस्ता परिवहन होता है, लेकिन जब ये खराब हो जाता है तो इसको चेक करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि कहाँ पे इसका लीक हो रहा है, कहाँ पे ये फटा हुआ है। उसके बाद उसका मरम्मत में ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है। ये तो
पाइपलाइन परिवहन सस्ता हो जाता है, लेकिन जब उसका मरम्मत होता है उस टाइम उसका खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है। ठीक है, आगे है इसमें आर्थिक विकास में परिवहन का महत्व। तो ये हमारा जो ऊपर था वो क्या था, परिवहन के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे आर्थिक विकास में परिवहन का क्या महत्व है, उसको हम लोग एक एक करके जानेंगे। पहला है व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा। तो व्यापार और वाणिज्य में बढ़ावा मिलता है परिवहन के माध्यम से। तो क्या है इसमें, परिवहन व्यापार और वाणिज्य को सुगम बनाता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है और आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होती है। तो क्या है, जो परिवहन जो है, कोई भी व्यापार हो गया या वाणिज्य हो गया, उसको क्या करता है, सुगम बनाने का कार्य करता है, यानी कि उसको सरल बनाने का कार्य करता है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, आदान प्रदान हो पाता है। जैसे अगर कोई फैक्ट्री है तो उसको कच्चा माल चाहिए, तो कच्चा माल अगर मजदूरों के द्वारा आता है तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा पड़ जाएगा और लोग भी ज़्यादा लगेंगे। वही अगर परिवहन का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, वस्तु तुरंत आ जाती है, खर्चा भी कम पड़ता है और काम भी जल्दी होता है, इससे समय का भी बचत होता है। ठीक है, दूसरा है उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति। तो इसमें क्या है, परिवहन उद्योगों के लिए कच्चे माल को लाता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। यानी कि परिवहन जो है वो कच्चे माल को लाता है, किसके लिए, तो उद्योगों के लिए। तो ये इसमें किसका प्रयोग होता है, तो परिवहन का प्रयोग होता है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, आगे है तीसरा, बाजारों तक पहुँच। तो कच्चे माल से बने वस्तुओं को परिवहन के माध्यम से बाजार तक पहुँचा दिया जाता है, साथ ही उत्पादकों को भी जल्दी बाजार तक पहुँचाने में मदद करता है, जिससे वे अपने उत्पादों को बेच पाते हैं और राजस्व अर्जित कर पाते हैं। तो क्या है कि परिवहन के माध्यम से जो वस्तु बना हुआ है, जो वस्तु मटेरियल वगैरह बना, शूज़ वगैरह हो गया, यानी कि जूता वगैरह हो गया, और कोई भी पेंसिल हो गया या फिर कॉपी किताब कुछ भी मतलब हो गया, और सब्जी ही हो गया, तो उसको सब्जी को मंडी तक पहुंचाने के लिए परिवहन का प्रयोग किया जाएगा। तो परिवहन तक पहुंचाया जाता है, साथ ही जो उत्पादक होते हैं या फिर जो बेचते हैं उस चीज़ को, वो भी परिवहन तक पहुंचता है, परिवहन के माध्यम से जल्दी पहुंचता है और अपने उत्पादों को वो बेच पाता है, जिससे क्या होता है, उसको राजस्व की प्राप्ति होती है। आगे है चौथा में क्या है, रोजगार के अवसर। तो इसमें क्या है, परिवहन क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करता है, जैसे कि ड्राइवर, कंडक्टर और प्रबंधक। यानी कि परिवहन क्या करता है, रोजगार भी देने का कार्य करता है। कोई ड्राइवर हो गया, कोई कंडक्टर हो गया, कोई प्रबंधक हो गया, यानी किसी का गाड़ी होगा या फिर गाड़ी का कोई मैनेजर होगा, तो ये सभी यानी उसी को प्रबंधक कहा जाता है। ठीक है, तो ये रोजगार देने का भी कार्य करता है। आगे है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा। पांचवा क्या, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा। तो परिवहन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जैसे कि पर्यटन, व्यापार और उद्योग। लोग पर्यटन कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो परिवहन के माध्यम से जाते हैं, व्यापार परिवहन के माध्यम से होता है, उद्योग भी परिवहन के माध्यम से होता है। तो ये सभी कुछ चीज़ों के लिए परिवहन जो है एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, आगे है इसके निष्कर्ष के बारे में जानेंगे। तो निष्कर्ष क्या है, परिवहन किसी भी देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन के विकास से आर्थिक विकास में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है और व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होती है। इसलिए परिवहन के विकास पर ध्यान देना आवश्यक है। तो ये हमारा छोटा सा एक निष्कर्ष हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो आज कंप्लीट हो गया। किसी भी देश के विकास में क्या परिवहन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा था, किसी भी देश के आर्थिक विकास में परिवहन का क्या महत्व है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है, मेजर 10 का था सेमेस्टर 5 वालों के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।